हेलो गाइस, आज हम इस मेजरमेंट के हिसाब से अनारकली की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। जो मेजरमेंट आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको भी ये मेजरमेंट की ज़रूरत है यानी फॉलो करना है तो इसके हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको देख लेना किस तरह से कटिंग किया जाता है। ये जो अनारकली ड्रेस आप देख रहे हो इसकी कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये पैनल अनारकली है यानी जो ऊपर से शोल्डर से बॉटम तक पैनल होता है उस पैनल में किस तरह से मैंने कटिंग किया है, किस तरह से कटिंग की जाएगी ताकि फिटिंग के साथ आए। क्योंकि पैनल वाला कटिंग करना सबके लिए आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये जानना आपको ज़रूरी है। मैंने तो 12 पैनल में किया है यानी कि फ्रंट में 6 है और बैक में 6 पैनल है। और आपको अगर जितना भी पैनल में चाहिए आप कटिंग करके बना सकते हो। और बहुत लोग जो है वेस्ट के पास से यानी कि पैनल निकालते हैं, ऊपर से पैनल कटिंग करना उनको नहीं आता है। तो खास करके उनके लिए ये वीडियो है जिनको ऊपर से पैनल करना नहीं आता है, यानी कि फुल पैनल अनारकली किस तरह से कटिंग की जाती है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और देखिए मैंने किस तरह से बना के आपको दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे मैंने बनाया है। ये डमी के हिसाब से साइज नहीं है, ये मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बनाया। जो मेजरमेंट मैंने दिखाया उस पर ड्राइंग था, उसके हिसाब से मैंने पूरा ये ड्राइंग के हिसाब से मैंने अनारकली तैयार किया है। इसी तरह से ऑर्डर आता है और उसी तरह से डिज़ाइन जैसा भी होता है हम उस तरह से बनाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैनल की कटिंग करेंगे। जो हमारा पैनल है ऊपर से नीचे तक यानी फुल लेंथ का, तो जो भी आपका लेंथ हो उसके हिसाब से पैनल की कटिंग कर लेना है। थोड़ा बढ़ा के ही करना है, छोटा नहीं करना है। तो इस तरह से लेंथ पहले आपको चेक कर लेना है। जो भी आपका लेंथ हो, 60 हो, 62 हो, 50 हो, जो भी आपका फुल लेंथ है यानी जहाँ तक आपको चाहिए। चूड़ीदार के लिए होता है तो थोड़ा शॉर्ट होता है, अगर ड्रेस जैसा होता है तो थोड़ा लॉन्ग होता है। तो ये ड्रेस भी हो सकता है। अगर फुल लेंथ आप करते हो तो ये ड्रेस हो जाएगा, अगर आप थोड़ा शॉर्ट करते हो तो ये अनारकली हो जाता है। तो लेंथ का मैंने निशान लगाया। अभी ये हमारे ऊपर का जो लाइन है वहाँ से डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। उसके बाद वेस्ट जहाँ भी आपका आता है 15 या 15 हाफ या 16 जहाँ भी आता है वहाँ पे आपको निशान लगाना है। अभी फुल बस्ट का जो निशान है वहाँ पे हम जितना भी पैनल करना है उसको उतने से डिवाइड करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। इतना लगाना है कि हमारा बराबर यहाँ पे आ जाए यानी बैक फ्रंट। तो मैं मेजरमेंट करके आपको नाप के इस तरह से नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो आप देख लो कि किस तरह से कर रहा हूँ। कितना ये बनता है उतने पे करना है, उतना ही ऊपर सीधा लेके निशान जाना है और वेस्ट पे आके शेप देना है। तो देखिए वेस्ट का निशान अंदर है, उसको भी मैंने जितना पैनल करना है उसके हिसाब से डिवाइड करके निशान लगाया है। इसी तरह से आपको जितना भी पैनल चाहिए उतना पे आपको उस तरह से डिवाइड करना है, उसके हिसाब से आपको निशान लगा देना है। एक ही पैनल कटिंग करना है, एक ही पैनल से आपके सारे पैनल निकल जाएंगे। उसके बाद जो भी फ्लेयर रखना है आप डिसाइड कर लो, नीचे ज़्यादा फ्लेयर चाहिए कम चाहिए। अगर बॉर्डर वगैरह लगाना है तो थोड़ा कम फ्लेयर रखा जाता है। अगर बिना बॉर्डर का चाहिए तो आप जितना आपके पास फैब्रिक है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि एक लेंथ में कितना पैनल निकलेगा, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग करना है ताकि पैनल और जो भी फ्लेयर है और उसके हिसाब से फैब्रिक बराबर हो जाए। तो ये सब आपको सोचना है किस तरह करना है। अगर आप डिटेलिंग में मेरे हिसाब से जाओगे तो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन ये फिलहाल बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। लेकिन देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, आइडिया आप ले लीजिए। बाकी जो है अपने हिसाब से डिवाइड करके कटिंग कर सकते हैं। नीचे देखिए थोड़ा सा मैंने शेप दे दिया और उस तरह से मैं यहाँ शेप पे कटिंग कर रहा हूँ। सीधा भी रखोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसको लेबलिंग करते हैं, उसके बाद बॉर्डर वगैरह लगाते हैं या जो भी करना है पिको वगैरह करना है तो करते हैं। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा लंबाई कटिंग करना है, लेकिन फरमा मैंने बराबर पे कटिंग किया है। और इस फर्मे को जब मैं कटिंग करूँगा कपड़े पे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाऊँगा। तो आप आगे देखते रहिए वीडियो किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और किस तरह से स्टिचिंग करता हूँ। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया है फर्मे को। तो एक ही फर्मा आपको इस तरह से कटिंग करना है। अगर आप फर्मा कटिंग कर लेते हो तो रख रख के फैब्रिक के ऊपर यानी 2-3 लेयर बना बना के आप रख रख के कटिंग करोगे, जल्दी कटिंग हो जाएगा। तो देखिए मैं एक पैनल आपको कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो किस तरह से कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं नेट का पार्ट है तो देखिए कितना सॉफ्ट नेट है।
इस नेट पे हम बनाएंगे और एकदम बेहतरीन आपको दिखाएंगे फिनिशिंग के साथ में। तो आपने तो देखा अभी आगे क्लिप में किस तरह का दिख रहा था, लेकिन नेट देखो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल लूज वाला है, इतना लूज है, इतना सॉफ्ट है। तो लेकिन आपको जो भी बनाना है, जैसा भी नेट हो, लेकिन सॉफ्ट नेट का इस्तेमाल करोगे तो बेहतर लुक आता है। कोई भी फैब्रिक हो लेकिन फॉल गिरना चाहिए, वैसा आपको इस्तेमाल करना है। देखिए कटिंग कर लिया मैंने, तो कितना पतला है रख के मैंने आपको दिखा दिया। तो एक पैनल मैंने कटिंग कर लिया, इसी तरह से बाकी पैनलों को कटिंग कर लूँगा मैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, किस तरह से घूम जा रहा है ये, इतना सॉफ्ट है। अभी मैंने इस तरह से सारे को कटिंग करके आपको जॉइंट करके दिखा दिया। तो ये फ्रंट का पार्ट है, ये 6 पार्ट है, यानी 6 पैनल है। 6 पैनल को मैंने जॉइंट कर लिया है और उसके बाद में इस तरह से प्रेसिंग कर लिया है। तो प्रेसिंग कर लिया और ये बैक का है, तो बैक के लिए मैंने 3 अलग और 3 अलग किया है। बीच में जिप लगाएंगे तो बाद में हम उसको ज्वाइंट करेंगे, इसीलिए अलग अलग मैंने कर लिया है। तो देखिए हमारा एम्ब्रॉयडरी मैंने कराया है, तो ये प्लेन कपड़े पे या नेट पे ही मैंने वर्क करवा लिया है। जितना चाहिए था फरपा कटिंग करके मैंने उसके हिसाब से करवा लिया है। यानी जो आपने देखा शुरू में जो मेजरमेंट चार्ट था उसके ऊपर किस तरह का ड्राइंग था, तो उसी तरह से मैंने इस तरह से करवा लिया है हैंड वर्क में। उसके बाद इसको कटिंग करके, यानी चारों तरफ से कटवर्क जैसा कटिंग करके उसको इस तरह से करके अभी हम इसको फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए आपको मशीन का यूज इसमें नहीं करना है, क्योंकि मशीन इसमें चलेगा ही नहीं। जरदोजी का काम है और बिल्कुल पत्तियां की तरह जितना भी कटवर्क जैसा निकला हुआ है तो उसको जमाना है। तो इसके लिए जो है मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ नेट में। तो अभी मैंने सीधा सीधा पैनल किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेक की कटिंग मैं करने वाला हूँ अभी। उसके बाद पूरा पार्ट को जमा के और उसके बाद आपको आगे का जो भी सेटिंग करना है वो हम लाइनिंग जब कटिंग करेंगे उससे सेट करेंगे। अभी इस पे कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है मेजरमेंट के हिसाब से, आपको लाइनिंग कटिंग करना है। उसको लाइनिंग के हिसाब से इसको सेट करेंगे। जो भी आर्म होल है, शोल्डर है, साइड वगैरह है, जो भी सब चेक करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसको जमा लेंगे नेक की कटिंग करने के बाद में। तो देखिए किस तरह से मैं डबल टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से पहले फिट कर लेना है, उसके बाद सुई धागे से चापा लगाना है। चापा मतलब सुई धागे से चारों तरफ से जितना भी आपका पार्ट है उसको अच्छी तरह से टाका लगाते हुए जाना, उसी को चापा बोलते हैं जो टाका लगाते हैं। तो टाका ऐसा होता है कि वो दिखाई नहीं देता है, तुरपाई नहीं, ये टाका होता है, यानी कि चापा बोलते हैं उसको। तो अलग तरीके से लगता है, यानी ऊपर जो है टाके नहीं दिखते हैं और नीचे से थोड़ा लंबा लंबा होता है। तो वो मैं हो सकता है इसमें दिखाऊंगा आपको आगे चल के, लेकिन पहले इस तरह से किस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ डबल टेप का इस्तेमाल करके। इस तरह से गम वगैरह नहीं लगाना है। बहुत लोग गम लगाते हैं, लेकिन गम लगाओगे तो गीला होता है, नीचे टेबल पे उतर जाता है। तो आपको इसका इस्तेमाल करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये डबल टेप है, उससे बेहतर होता है, सिर्फ प्रेस मारो पकड़ लेता है। बहुत लोग ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कर सकते हो, आपको जैसे लगे कर लेना है, लेकिन बाद में आपको सुई धागे से पकड़ा देना है। मतलब अच्छी तरीके से सारे एम्ब्रॉयडरी को उसमें फिट कर देना है, यानी पैनल वाले पार्ट पे। जिस तरह से ये कट गया है, यानी कि पैनल है, नीचे से कोई यानी पीछे के पार्ट में कोई रिंकल नहीं आना चाहिए। उसको क्लीन करते हुए इस तरह से हम जमाते जाएंगे, तो ये बराबर अपनी जगह पे बैठ जाएगा और उसके बाद सिलने में जो लुक आपने देखा वो लुक आएगा। तो मैं बाद में भी इसका लुक दिखा दूंगा आपको। देखिए किस तरह से मैं करते जा रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। ये पूरा जरदोजी का काम है। जरदोजी का काम बहुत लोग को पता ही नहीं होता है क्या होता है, लेकिन ये हैंडवर्क में जरदोजी काम होता है, वो काम है। तो इस तरीके से ये महंगा काम होता है, तो इसलिए जो है इसको आपको इस तरह से कराना है तो कराइए, नहीं कराना है तो सिंपल भी बना सकते हो। आपके पास कोई रेडी बॉर्डर वगैरह है या जो जैसे भी आपका पैटर्न हो, लेकिन इस तरह से पैनल वाला मैं बता रहा हूँ। तो 12 पैनल करना है, यानी कि आपको 12 कली करना है, 18 कली करना है, 20 कली करना है, 22 कली करना है, 30 कली करना है, जितना भी पैनल करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पतली लड़कियों के हिसाब से थोड़ा पैनल कम आता है, अगर जिसका साइज बड़ा है उसमें पैनल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। तो पैनल का साइज कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना इंच का होना चाहिए, आपकी मर्जी है। बॉडी का जो भी मेजरमेंट है उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कितना कितना चौड़ा पैनल चाहिए और फैब्रिक आपके पास कितना है।
तो उसका अनुमान लगाते हुए आपको पैनल को डिसाइड करके कटिंग किया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से किया है, अभी जमा दिया मैंने, अभी देखिए पीछे से एकदम क्लीन है। तो इस तरह से क्लीन होना चाहिए, यानी कि अंदर कहीं रिंकल वगैरह नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट नेट है, किस तरह का दिखता है, लेकिन मैंने इसको जमा लिया है। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। अब बैक को भी इसी तरह जमा लेंगे। तो बैक में सिर्फ बॉर्डर है, यानी गले का बॉर्डर है, तो उसको हम अभी जमा के आपको बताते हैं किस तरह किया जाता है। तो देखिए बराबर पे मैंने रखा है, और इस तरह से जो भी आपका फर्मे पे काम बन के आया है इस तरह से आपको रख देना है और उसको सेट कर देना है। इसको भी इसी तरह चिपका लेंगे और बाद में हम इसका इस्तेमाल सुई धागे से करके और अच्छी तरह से जमा लेंगे या मशीन भी मार देंगे। जहाँ मशीन चलने वाला है मशीन चला देंगे, जहाँ नहीं चलने वाला है वहाँ पे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, यानी हाथ सुई, हैंड सुई का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको जैसा भी, जहाँ भी जो चीज़ की ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको कटिंग और स्टिचिंग करना है। तो देखिए किस तरह से मैं जमा रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी इस तरह से जम जाएगा तो दूसरा पार्ट भी हम सेम टू सेम करेंगे। तो ये हम शोल्डर इसलिए नाप रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी एक तरफ का है दूसरी तरफ भी उतना ही होना चाहिए। यानी हम पैनल ज्वाइंट करेंगे तो फ्रंट का और बैक का जो भी पैनल है वो भी इक्वल ज्वाइंट होगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। इसलिए कभी भी इस तरह से नाप के चेक कर लेना है कि जितना हमने इसमें रखा है उतना ही इसमें रखना है और उसी हिसाब से फ्रंट को भी रखना है, ताकि पैनल आप ज्वाइंट जब करोगे तो पैनल से पैनल मैच होना चाहिए, शोल्डर के ऊपर भी। तो इस तरह से अगर कर लेते हो तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर मिस एंड मैच होता है तो थोड़ा इतना बेहतर नहीं लगता है, थोड़ा ख़राब दिखता है। तो वो सबको ध्यान रखते हुए आपको कर लेना है। तो देखिए ये भी पार्ट को मैं कर रहा हूँ, एक एक डिटेलिंग के साथ दिखा रहा हूँ। तो उस तरह से आप देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं भले वीडियो अभी लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, बहुत अर्जेंट अर्जेंट काम चल रहा है, तो उसमें बहुत बिजी हूँ मैं। तो इसके लिए जो है वीडियो लगातार नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब जब मौका मिलता रहेगा आप लोग को वीडियो, यानी जो भी कटिंग स्टिचिंग है या जो भी है आप लोग को दिखाता रहूँगा। फरमाइश मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है सबका पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो है अभी देखते हैं, टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अभी अंदर का जो लाइनिंग है उसके लिए आपको किस तरह से कटिंग करना है, आप डायरेक्ट कटिंग करोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा जो हम फर्मा कटिंग करके करेंगे, क्योंकि बिल्कुल फिटिंग वाला बनाने वाले हैं, बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह फिटिंग वाला। तो किस तरह से आपको करना है, मैं इसको एक बॉडी का यानी कि हाफ ब्लाउज़ की तरह वेस्ट तक का मैं कटिंग करके आपको पहले दिखाता हूँ, और उसके बाद इसको हम किस तरह से कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे ताकि आसानी से कटिंग हो जाएगा। तो देखिए मैं जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। जो भी शोल्डर है उतना रखा मैंने हाफ करके, आर्मोल का लेंथ उतारा, डार्ट पॉइंट का भी लेंथ लिया, यानी हर जगह का मेजरमेंट जिस तरह ब्लाउज़ का लेते हैं उसी तरह से मैंने हर जगह लिया है। उसी हिसाब से जब करेंगे ब्लाउज़ की तरह कटिंग करेंगे, और उसके बाद इसका लाइनिंग को कटिंग करके जब इसके पैनल के नीचे बिठाएंगे तब जाके फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरह से आपने किसी को देखा नहीं होगा कटिंग करते हुए। यानी अनारकली जो मैं बता रहा हूँ, ये अनारकली बहुत लोग नहीं बनाते हैं, और बनाते भी हैं तो ये फिटिंग नहीं दे पाएंगे जो फिटिंग इसमें मैंने दिया है या दे रहा हूँ मैं। तो इसको अच्छी तरह से समझ लो किस तरह करेंगे तो कितना भी पैनल हो और या कितना भी कुछ भी हो, लेकिन एकदम फिटिंग के साथ ये बन जाएगा। लेकिन बहुत लोग इसको नहीं सेट कर पाते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरह किया जाता है तो प्रॉपर एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो जिस तरह से हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं उसी तरह से ये सारे ब्लाउज़ के पैनल जैसा आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मेजरमेंट आपने देखा है, मैं मेजरमेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे करते जाना। जितना डार्ट निकलता है उतना करना है, जो भी आर्मोल का डार्ट निकलता है उतना लगाना है, जैसे मैं हर ब्लाउज़ों में लगाता हूँ उसी तरह से आपको करना है। तो देखिए डार्ट भी मैंने अच्छा खासा लगाया है, ऐसा नहीं है कि पैनल वाला अनारकली है तो इसमें आपको डार्ट नहीं लगाना है, डार्ट पूरा लगाना है, बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह फिटिंग वाला। वेस्ट पे थोड़ा लूजिंग आएगा तो उसके हिसाब से थोड़ा वेस्ट बढ़ा लेना है, बाकी ऊपर का फिटिंग सेम आएगा। वेस्ट पे कम से कम 1 इंच की लूजिंग पे रखना है इसको, क्योंकि जब हम ब्लाउज़ करते हैं तो उस पे लूजिंग वेस्ट पे नहीं होता है, लेकिन जब भी अनारकली या ड्रेस बनाते हो तो वहाँ पे 1 इंच की लूजिंग दिया जाता है, ब्लाउज़ की तरह फिटम फिट नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए डार्ट वगैरह जो भी निकल रहा है मैंने निकाल लिया है, और नेक का भी मैं निशान लगा रहा हूँ जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से। तो
समझो मैंने फर्मा जो कटिंग करके और एम्ब्रॉयडरी बनवाया है तो इसी हिसाब से करवाया है जो अभी मैंने मार्किंग किया है। तो अगर इस तरह से आपको पहले आपको करके उसके बाद इसी हिसाब से आपको नेक का ड्राइंग करके आपको देना है एम्ब्रॉयडरी में, अगर एम्ब्रॉयडरी करा रहे हो तो। और उसके बाद हम देखिए इस तरह से पैनल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो भी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट होता है उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसको प्रिंसेस कट नहीं देना है, इसको कन्वर्ट करना है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में, तब जाके ये मैचिंग होगा, परफेक्ट होगा। अभी देखिए सारे कटिंग हम कर लेंगे फ्रंट का, उसके बाद बैक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग हो गई, अभी हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक देखिए इस तरह से रखना है बराबर पे, उसके बाद सेम टू सेम जो भी मार्किंग है उसको उठा लेना है जैसे मैं उठा रहा हूँ। अपर चेस्ट पे जो भी निशान है यानी 4 से जो डिवाइड किया था वही लगाना है, जो ½ इंच बढ़ाया था उसको नहीं करना है। और जैसे भी हम इस तरह साइड मिलाते हैं मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पे मिलाया और इस तरह से हमारा लेंथ निकल गया बैक का। हालांकि ये ब्लाउज में यूज़ करना चाहो तो ब्लाउज भी कर सकते हो, लेकिन मैं अनारकली के लिए इस तरह से फर्मा कटिंग कर रहा हूँ। तो आप सोचोगे तो ब्लाउज का कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कन्वर्ट करके किस तरह से मैं कटिंग करूँगा, पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और फिटिंग आपने देखा है किस तरह से मैंने दिया है। वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, ये क्लाइंट जिसका था वो फिटिंग करके लेके चली भी गई, क्योंकि मैंने इसका क्लिप मांगा, वीडियो क्लिप फिटिंग आप लोग को दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वो फिटिंग बराबर आया, लेके चली गई। अल्ट्रेशन होता है तो ही मुझे कोई क्लिप वगैरह मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। क्योंकि इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोटो खींच के भेजते हैं, यानी पहना हुआ वीडियो क्लिप हो या फ़ोटो हो, तो इस तरह से मेरे पास आता है। लेकिन मैंने अभी बोल दिया है, तो उन्होंने बोला है कि मैं अभी कोशिश करके आपको दिया करूँगा। तो अगर इस तरह से इमेज या तो वीडियो क्लिप आएगा तो आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं जो बनाता हूँ उसका फिटिंग किस तरह का होता है, कैसा होता है। आप लोग का बहुत लोग को बैठता नहीं है, तो हो सकता है आप लोग कहीं गलतियाँ करते होंगे, या तो जिस तरह से मैं बनाता हूँ मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट आता है, लेकिन फिर भी आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि किस तरह से क्या करेंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सबको अलग अलग फिटिंग चाहिए होता है, तो बहुत लोग मेजरमेंट लेने में भी गलतियाँ करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि कोई मेजरमेंट लेने में गलती करता है या कटिंग में कुछ गलतियाँ करने वाले कर देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग करते होंगे, ज़रूर कुछ 19-20 तो होता ही होगा। कपड़े का भी फ़र्क होता है, जिस हिसाब से मैं समझ के करता हूँ उस तरह से आप लोग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्मा मेरा यानी बैक का कटिंग हो गया, अभी फ्रंट की कटिंग हम कर लेंगे। तो पहले वेस्ट डार्ट की कटिंग कर लेना है, उसके बाद आर्म होल डार्ट का एक तरफ का कटिंग करके क्लोज करना है। उसके बाद चिपका के हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यानी जो भी हमारा कट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो उसको किस तरह करना है अभी मैं बताता हूँ। तो देखिए टेप लगा रहा हूँ, इस तरह से टेप लगा के प्रिंसेस कट को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम इसके आर्म होल को सेट कर लेंगे। तो आर्म होल को सेट करने के बाद में हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो भी है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये 2 पैनल में ये अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है। तो देखिए किस तरह से निशान मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। पहले भी निशान लगा था लेकिन वो सेंटर में नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से लगाया और इस तरह से कटिंग कर दिया। तो देखिए शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो गया हमारा। इस तरह से कटिंग कर लेना है, बैग में भी कर लेना है, क्योंकि हम ब्लाउज में बैग में नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आपको बैग में भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ भी सेंटर निकालना है, बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि जो भी शोल्डर सीम है उसके सेंटर में निशान लगाना है और ये डार्ट वाले निशान से लाके इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा फ्रंट के जैसा। इसकी भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम पैनल वाला अनारकली का लाइनिंग कटिंग कर रहे हैं, तो यानी ऊपर का जो पैनल है वो अलग है और इसकी अलग है। आप ये सोचोगे कि उसकी किस तरह कटिंग होती है, वो कैसे बराबर बैठता है, तो आप देखते जाओ पूरा वीडियो किस तरह से फिटिंग वाला बनता है। कितना भी पैनल हो या बिना पैनल का भी हो, जैसा भी हो, आप चाहोगे तो बना लोगे। तो इस तरह से, यानी बिना पैनल का मतलब है 3 पैनल में होता है, वो बात कर रहा हूँ मैं। वो भी चाहिए तो इसी तरह से बैठेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से फर्मा कटिंग करने के बाद में और उसके बाद मेन लाइनिंग और इसको मिला के भी कटिंग करोगे तो ये एक जैसा बन जाएगा। अभी देखिए मैं किस तरह से लाइनिंग पे रखा हूँ, यानी सेंटर ओपनिंग यानी फ्रंट नहीं है, तो फोल्डेड पार्ट यहाँ पे करके मैंने लाइनिंग को रखा है और वेस्ट तक मैंने ये फर्मा रख दिया, उसके नीचे मैंने फ्लेयर का निशान लगा दिया। आपके पास कितना फैब्रिक है, कितना पैनल निकलेगा, यानी इसमें सिर्फ 3 पैनल ही निकालना है, इसमें ज़्यादा पैनल नहीं निकालना है लाइनिंग वाले में।
तो 3 पैनल में करना है तो सेंटर में से एक निकालना है और 2 साइड से निकलेगा। तो घुमा फिरा के इसी फैब्रिक को हम करेंगे, तो इसीलिए आपको ऊपर चेक कर लेना है, यानी कि ऊपर का पार्ट बैठना चाहिए, उतना कम करके कटिंग करना है जैसे मैंने किया है। तो मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा समझो आप लोग। ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी को ध्यान दो, कटिंग पे भी ध्यान दो कि मैं किस तरह कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। तो जो भी बिगनर है उनके तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऊंचे लेवल का काम है, सबके बस की बात नहीं होती है। तो बहुत जो जानकार है वही ये काम कर पाते हैं। तो इस तरीके से जिनको भी जानकारी में थोड़ी भी कमी है या इस तरह से उनको कुछ अड़चन आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, उनको ये वीडियो देख के समझना चाहिए। अभी साइड पैनल को देखिए मैंने कैसे रखा है, कहाँ पे कितना शेप दिया है, यानी सेंटर में भी शेप दिया मैंने और साइड में मैंने ज़्यादा शेप दिया है। तो इस तरीके से बराबर फरमा रख के और जो भी मार्जिन है उतना छोड़ते हुए आपको इसकी कटिंग कर लेना है, क्योंकि फरमा मैंने फिक्स कटिंग किया है और हमेशा फिक्स ही कटिंग करता हूँ। इस तरह से कटिंग हो जाएगा, यानी हमारे फ्रंट का पार्ट कटिंग हो गया। फ्रंट में 2 लाइनिंग करेंगे तो एक मैंने दिखा दिया, एक और लाइनिंग मैं सेम टू सेम कर लूँगा, क्योंकि फ्रंट में कप्स डालना है, पैडिंग डालना है, तो इसलिए आपको डबल लाइनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं एक ही पार्ट का दिखा रहा हूँ, यानी लाइनिंग का एक और सेम टू सेम कर लेना है। जैसे कटिंग किया उसी तरह से एक और कर लेंगे, यानी फ्रंट में डबल लाइनिंग डालना पड़ेगा। तो आपको बैक में भी डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन फ्रंट में मैंने डबल किया है, बैक में सिंगल करूँगा। तो देखिए बैक की कटिंग किस तरह कर रहा हूँ। तो सेंटर पार्ट को मैंने रखा है और यहाँ से गैप इसलिए रखा हूँ कि वहाँ जिप लगाना है, तो इसलिए मैंने उतना गैप रखा है जितना जिप में पकड़ा जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए मैं किस तरह से रख रहा हूँ और शेप लगा रहा हूँ। इसी तरह से आपको लगाना है। देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, यानी यहाँ जिप के लिए मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है पहले से, क्योंकि जिप में जो मार्जिन जाएगा उसका मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। और उसी तरह से शेप देना है जैसे आपने फ्रंट पार्ट में दिया है, यानी जो फ्लेयर फ्रंट में निकाला है आपने वही फ्लेयर यहाँ बैक में निकालना है। या तो जितना निकले उतना निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्लेयर जितना निकल सके आपको निकालना चाहिए। तो देखिए जितना मुझे एक लेंथ में निकल रहा है 3 पैनल का, यानी सेंटर से मैंने इस तरह कटिंग किया और दूसरे तरफ से घुमा के कटिंग मैंने पैनल का किया था। इसी तरह से इसमें भी करना है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो गया है। अभी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे जो भी हमारा नीचे का पार्ट बचा है। तो लेंथ का मैंने निशान लगाया था, उसके हिसाब से मैंने कटिंग कर लिया। अभी पैनल वाले को हम करेंगे साइड वाले पैनल का कटिंग, यानी बैक के पैनल का। फ्रंट का भी तो मैंने आपको दिखाया, अभी बैक का दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने कैसे रखा है, कहाँ रखा है, यानी थोड़ा अंदर करके रखना है ताकि आपके सेंटर वाले पार्ट में, यानी कि जो जॉइंट होगा वहाँ भी आपका थोड़ा शेप निकलना चाहिए। बिल्कुल यहाँ सीधा नहीं होता है, शेप होता है। यानी आप देखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान तो दे ही रहे हो, लेकिन कम से कम जो कर रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि मैंने क्या चीज़ कहाँ रखा है, कहाँ पे मार्जिन ले रहा हूँ, कितना मार्जिन ले रहा हूँ, कैसे शेप दे रहा हूँ, ये सब आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको आप समझ लोगे तो आसानी से कर लोगे। और अगर आप लोग जानकार हो, आप लोग जानते हो पहले से कोई भी चीज़ कटिंग करना, तो आप लोग के लिए बिल्कुल ईजी है। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आप लोग दिक्कत में फंस सकते हो, आप लोग को समझ में शायद ना आए, लेकिन कोशिश करना चाहिए, हर चीज़ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख लिया तो वहीं पे एंडिंग है, पूरा सीखते रहो। जितना लाइफ है उतना आपको सीखना ही है। ये काम ऐसा है कि ज़िंदगी भर आपको सीखना है। कोई ऐसा नहीं है बोल सकता है कि मैं एकदम 100% फुल मास्टर हूँ, ऐसा कोई नहीं है। मैं भी अपने आप को कुछ नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए जो है आप भी कभी भी ये मत समझो कि मैं फुल मास्टर हूँ और मुझे सब कुछ आता है। कुछ कुछ न कभी ऐसा दिन आएगा कि आपके समझ में वो चीज़ नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। इसीलिए जो भी आता है हर चीज़ बनाना चाहिए, हर चीज़ समझना चाहिए। अभी लाइनिंग को मैंने गले के हिसाब से कटिंग किया, जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट था उसके हिसाब से। तो आपको उसके हिसाब से आपको लाइनिंग कटिंग करना है। जो फर्मा कटिंग किया था उसके हिसाब से कटिंग नहीं करना है, उसके हिसाब से करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जो गला ये रेडी बन के आया है उसके हिसाब से करना है। तो देखिए किस तरह मैं रख रहा हूँ और गले की कटिंग मैं कर रहा हूँ, यानी ये बैक का था, फ्रंट का मैंने पहले कटिंग किया। तो इस तरह से गले का पार्ट हमको कटिंग कर लेना है। और यहाँ मैं कटिंग कर रहा हूँ, जिप लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे कट मैंने कर दिया है, क्योंकि लाइनिंग में हमने नीचे जॉइंट नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कटिंग कर लिया जहाँ तक जिप लगाना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे स्टिच करके आपको दिखा रहा हूँ। तो पैनल मैंने जॉइंट कर लिया है, यानी लाइनिंग का भी, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन लाइनिंग का पैनल मैंने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद में मैंने जमा दिया है इस पर। उसके बाद यहाँ पे जहाँ भी मशीन चलने का चांस हो वहाँ मशीन लगा लो,
उसके बाद में चापा वगैरह नीचे जो मैंने बोला था आपको उस तरह से इसमें बिठा लिया था मैंने पहले, उस तरह से आपको बिठा लेना है। तो चापा वगैरह मैंने कर लिया है और यहाँ पे मैंने अभी मशीन मार के जमा दिया, तो ये सारा हमारा फिक्स हो गया, अपनी जगह पे फिट हो गया। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट तैयार है। अभी बैक को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए तैयार है, जैसे मैंने इस पर जमा लिया है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो भी लाइनिंग है उसका पैनल ज्वाइन करके इसमें जमा लिया है। तो इतना मैं पूरा का पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल है, उसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं था। तो बैग में हम सिंगल लाइनिंग किए हैं, तो आपको पट्टी लगाना पड़ेगा। तो पट्टी अलग से किस तरह लगता है आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मैं पट्टियों वाला नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज लगा के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए किस तरह से मैं पट्टी बना रहा हूँ। तो एक पट्टी की चौड़ाई जो भी आपको डिसाइड करना है उतना कर लो, और उसके बाद में चिपकाने के बाद में बाहर का हिस्सा फोल्ड कर लो, और इसका मार्जिन आपको कटिंग कर देना है। मार्जिन आप रखोगे तो अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, खराब दिखेगा, शो करेगा नीचे की तरफ, यानी ऊपर की तरफ शो करेगा। तो एक पट्टियाँ ऐसे लगती है कि जो भी मार्जिन होता है, यानी नेट वगैरह पे पट्टी लगता है तो शो नहीं करता है। वो एक टेक्निक है, वो एक अलग तरीका है। यानी कि पतले कपड़े पे आप इस तरह से पट्टी लगाते हो तो जो भी मार्जिन होता है वो दिखाई देता है। लेकिन आप एक तरीका ऐसा है कि लगाओगे तो आपको पट्टी पे यानी जो मार्जिन होती है वो दिखाई नहीं देगी। तो वो भी कभी मैं बता दूंगा, ऐसा एक तरीका है उसका कि आपको पतला यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, उस पर किस तरह से हम पट्टी लगाएंगे तो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, तो वो अलग आता है। तो देखिए अभी ये एम्ब्रॉयडरी वाला है तो इसमें कोई बात नहीं है, इस तरह से चिपका के इस तरह से कर देना है। तो देखिए किस तरह से सिंगल बुट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से सिंगल बुट का इस्तेमाल करते हुए आपको सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो जैसे इधर लगाए मैंने उसी तरह से दूसरी तरफ भी लगाना है, यानी परफेक्ट एकदम जो भी है कटिंग करके, और उसके हिसाब से पट्टी मैं बैग में लगा रहा हूँ। और फ्रंट में मैं उसी को पलट लूँगा, यानी कि लाइनिंग को ही। तो इस तरह से फ्रंट को पलटी कर लेंगे और इसको इस तरह से पट्टी लगाएंगे। लेकिन शोल्डर फिनिश किस तरह करेंगे कि पक्का दिखेगा, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरह से जो भी मार्जिन वगैरह है, आप ज़्यादा है तो कटिंग कर लो, नहीं तो कट वगैरह लगा के आप अंदर एक सिलाई मार के उसके बाद में इसको पलट के और डबल टेप का इस्तेमाल करके चिपका देना है। और उसके बाद में तुरपाई वगैरह करना है तो कर सकते हो, तो पट्टियों पे तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं डबल लाइनिंग करता हूँ कि तुरपाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है, तो आपको इस तरह करना है। अभी पट्टी के ऊपर आपको स्टिच एक लगा देना है। तो इस तरह से स्टिच लगा दोगे तो ये बराबर अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो जब पलटी करके प्रेसिंग वगैरह करो या कुछ भी करोगे तो अपनी जगह पे जाके बैठेगा, कुछ भी अंदर बाहर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सिलाई ज़रूर लगाना चाहिए आप लोग को, आप लोग लगाते ही होंगे क्योंकि ये तो सभी करते हैं इस तरह से, जो मैं करके आपको बता रहा हूँ। अभी हो गया, इस तरह से फिनिश कर लेंगे, यानी जो भी है पलट के प्रेस मारेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो बैक हो गया। अभी हम फ्रंट को भी पलटी कर लेंगे, क्योंकि इसमें पट्टी मैंने कटिंग नहीं किया है, क्योंकि लाइनिंग मैंने इसमें डबल रखा है। कप्स लगाना है तो डबल लाइनिंग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, नहीं करोगे तो कप्स वगैरह दिखाई देता है और अच्छी तरह से बैठता नहीं है। तो बहुत लोग जो है ऊपर से ही कप लगा के दिखा देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है, ख़राब दिखता है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे ही लगाते हैं, मैंने भी कभी लगाया है, अभी नहीं लगाते हैं लेकिन पहले मैंने भी कई बार लगाया है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि उस तरह से नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको भी पलट लिया, अब कट मारेंगे, और कट मारने के बाद में इसको भी अंदर से एक सिलाई लगाएंगे और सेम जैसा बैग में किए थे उस तरह से कर देंगे, यानी जड़ में एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। ये वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत लोग को इसमें नॉलेज मिल सकता है। इस तरह का आपने कभी भी किसी को नहीं देखा होगा अभी तक, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं करता हूँ सिर्फ मैं ही करता हूँ। और मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई नहीं करता होगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा होगा कभी भी। जो मैं ये बता रहा हूँ बहुत लोग को जानकारी नहीं है कि पैनल वाला किस तरह से फिटिंग वाला कटिंग होता है और बनता है। लेकिन आप देख लो, इस तरह से आप करोगे तो आप कर पाओगे अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने कर दिया, अभी शोल्डर लगाएंगे। तो शोल्डर बॉर्डर मैच करना है, यानी बॉर्डर जो है ये भी चौड़ा पतला बना दिया है एम्ब्रॉयडरी वाले ने, लेकिन अभी मैं खींच उच के कुछ भी करके बराबर करूँगा, लेकिन जितना परफेक्ट चाहिए नहीं आएगा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में ही थोड़ा चौड़ा पतला दिख रहा है मुझे। लेकिन फिर भी मैं शोल्डर लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो शोल्डर इस तरह से लगा रहा हूँ, ये पक्का हो जाएगा, यानी शोल्डर पे वर्लक वगैरह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अभी देखते हैं कि कैसा जॉइंट मिला है या नहीं मिला है। तो देखिए मिला है, थोड़ा सा 19-20 है, तो इसको प्रेसिंग वगैरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह का ये पक्का हो गया है।
तो इस तरह से पलटी करेंगे और उसके बाद प्रेस वगैरह लगा देंगे तो ये बराबर अपनी जगह बैठ जाएगा। तो देखिए मैं प्रेस लगा लिया हूँ, मैं आपको दिखाया नहीं प्रेस करते हुए, लेकिन इस तरह से मैंने कर लिया है। तो देखिए किस तरह का दिखता है। यहाँ तुरपाई कर सकते हो बैग में या सिलाई भी मार सकते हो जड़ में, आपकी मर्जी है, जैसे करना है करो, उस तरह से आपको करना है। अभी सिलाई चलाना है तो आपको सिंगल बूट डबल बूट इस तरह जहाँ जो ज़रूरत लगे उसका इस्तेमाल करते हुए आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए डबल बूट मैंने लगाया है, अभी यहाँ पे जिप लगा रहा हूँ। तो पहले मैं डबल बूट है उससे लगा रहा हूँ, तो पहले इसमें आपको कच्चा कर लेना है। तो कच्चा कैसे करना है आप देख लो। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाना है और कभी भी जिप का पार्ट है वो खींच के लगाना है, जिप वाले हिस्से को, यानी जिप को, यानी कि कपड़े को नहीं। कपड़े खींचोगे तो बबल जैसा आएगा, यानी रिंकल रिंकल दिखा देगा। तो कभी भी जिप लगाते हो तो थोड़ा खींच के टाइट करके लगाया जाता है, तब जाके अच्छी तरह से बॉडी में चिपकता है। आप लोग बिल्कुल कपड़े को खींचोगे और इसको नम देते हुए जाओगे तो ख़राब होता है, वो अच्छी तरह नहीं बैठता। बहुत लोग को जिप लगाने भी नहीं आता है, मेरा मतलब है सही टेक्निक से लगाने नहीं आता है। तो उसमें भी टेक्निक होता है, किस तरह लगाएंगे तो जितने भी जॉइंट से जॉइंट मैच होंगे, किस तरह लगाएंगे तो बिल्कुल जड़ में सिलाई बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत लोग बहुत जड़ में लगा देते हैं तो उसमें भी दिक्कत होता है, और बहुत लोग दूर से मशीन मारते हैं तो पूरा दिखाई देता है। तो समझ के लगाना है, किस तरह लगाएंगे तो अल्ट्रेशन नहीं दिखेगा, क्लीन दिखेगा, साफ दिखेगा, रनर आपका बिल्कुल सॉफ्ट चलेगा। ये सब अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए ज़िप की क्वालिटी कोई भी हो, तरीका सही रहेगा, ज़िप खराब नहीं होता है। नहीं तो एक ही दो बार में फिसल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो देखिए किस तरह से मैंने एक तरफ से लगा लिया था, अभी दूसरा बूट लगा के सिंगल बूट वाला और जड़ में मैं सिलाई लगा रहा हूँ। बहुत जड़ में नहीं लगाना है, एकदम से जड़ में लगाओगे और रनर जो है चलेगा नहीं, अच्छी तरह से नहीं चलता है, ज़्यादा क्लीन के चक्कर में ज़्यादा बिगड़ता भी है। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। देखिए मैंने बहुत चिपका के नहीं लगाया है। अगर आप जिप खींच के नहीं लगाते हो, कपड़ा खींच के लगाते हो, तो इस तरह से आपका बबल बबल आएगा। कभी भी इस तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन बॉडी पे जाते ही आपको इस तरह का अल्ट्रेशन दिखेगा। तो आपको ध्यान में रखते हुए जिप को खींच के लगाना है, टाइट रहना चाहिए जिप को। अभी देखिए मैं जिप यहाँ पे कटिंग कर दे रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा वगैरह है। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया और ये हमारा फिनिश कर लेंगे बाद में हम इसको। और एक हुक आई ऊपर की तरफ जरूर लगा लेना है, जहाँ पे ऊपर का पार्ट होता है जिप खत्म होता है वहाँ। तो इस तरह से कभी भी जिप के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। अभी हम आर्मोल वगैरह सब यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो वेस्ट तक हम लाइनिंग को भी फिट कर लेंगे, यानी 2 लाइनिंग है फ्रंट में उसको और मेन पार्ट को। तो जो भी हमारा वेस्ट है वहाँ तक आपको अटैच करना है, उसके बाद नीचे फ्री छोड़ना है। तो पहले हम आर्मोल को सेट कर लेंगे। आर्मोल अच्छी तरह से सेट कर लेना है, यानी कि आपको जमा लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्लीज लगाना है तो उस हिसाब से आपको जमा लेना है। तो देखिए मैं वेस्ट को भी इस तरह से फिट कर दिया और यहाँ पे आर्मोल को भी मैंने सेट कर दिया, यानी कि वहाँ पे जमा दिया। तो इस तरह से फ्रंट बैक दोनों को अच्छी तरह से चेक करके आपको जमा देना है लाइनिंग को। तो जो लाइनिंग हमने फ्री छोड़ा है अभी वेस्ट तक हम जमा ले रहे हैं। तो एक रफली सिलाई मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कच्चा सिलाई। ये हमारा पक्का नहीं है, कच्चा है। बाद में हम इसको जब भी साइड वगैरह मारेंगे तो उसके बाद हम चेक करके सही कर लेंगे। जो भी खोलना होगा तो खोलेंगे, या तो जहाँ तक हमारा ज़रूरत है वहाँ तक इस्तेमाल करेंगे। और नीचे बिल्कुल फ्री मैंने रखा है, बाद में आपको उसको फ्री फ्री यानी कि सारे पार्ट अलग अलग आपको लगाने हैं, यानी लाइनिंग अलग, नेट का अलग, तो सब अलग अलग करेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए साइड लगा रहा हूँ मैं। तो एक कच्चा लगा लेना है वेस्ट तक, वेस्ट का जो भी लेंथ होगा 7-8 इंच तक एक सिलाई लगा लेना है आपको साइड में। एक अंदाजे से लगा लेना है, एक जैसा दोनों तरफ। उसके बाद मेजर करेंगे। तो मेजर इस तरह से पहले कर लेना है जैसे हम ब्लाउज में करते हैं। तो एक तरफ मैंने साइड लगा लिया, दूसरी तरफ भी इस तरह से लगा लेना है। तो जितना पकड़ के आपने उस तरफ लगाया उतने ही पकड़ के दूसरी तरफ भी एक स्टिच मार देना है। कच्चा ये है, ये पक्का नहीं है। अब हम इसको मेजर करेंगे। तो अभी आप देख लो कि किस तरह का अंदर का दिखाई देता है, बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है। अब जिप वगैरह खोलूँगा मैं, उसके बाद यहाँ पे मेज़र करके आपको दिखाता हूँ। तो जिप खोल देना है, उसके बाद आपको मेज़र करना है। तो देखिए डीप नेक है, तो यहाँ पे जो भी लाइन हमारी दिख रही है वहाँ से नापेंगे, और हाफ जहाँ तक है यानी कि एम्ब्रॉयडरी का सेंटर है वहाँ तक नाप लेंगे। तो जितना भी आता है एक्स्ट्रा है उतना हम दबाएंगे। तो कितना एक्स्ट्रा है मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 इंच एक्स्ट्रा है, यानी जो हमको मेजरमेंट चाहिए उससे 4 इंच ये एक्स्ट्रा है। वहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो वेस्ट को भी पूरा नाप लेना है, क्योंकि इसमें सेंटर का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको पूरा नापना है। तो देखिए मैं किस तरह नाप रहा हूँ, इस तरह से आपको नापना है। और ये चेक करेंगे कि कितना इंच हमको चाहिए और कितना एक्स्ट्रा हो रहा है।
तो ये देखिए कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंच के करीब है। तो यहाँ मैंने 5 इंच लिख दिया। तो यानी कि चेस्ट पे 4 इंच और वेस्ट पे 5 इंच हमको टाइट करना है। तो इसके लिए अभी अब क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के ऊपर इस तरह से नापेंगे और 1 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे, 1 इंच की गैपिंग पे। तो 1 इंच का लगाएंगे तो ये 4 इंच टोटल हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट पे 7 इंच के करीब नीचे आपको वहाँ पे 1.25 इंच का आपको निशान लगाना है। तो 1.25 इंच पर लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये ऑटोमेटिक जो है 2.5 इंच यानी कि 2.5 5 इंच कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेजरमेंट में ये आ जाएगा। तो निशान इस तरह से दोनों तरफ लगाना है, जैसे मैंने उधर लगाया वही सेम टू सेम इधर भी करना है। तो 1 इंच का ऊपर लगाएंगे और 7 इंच नीचे यहाँ पे कम से कम आके और यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से लूजिंग के साथ, ये 1 इंच की लूजिंग के साथ मैं कर रहा हूँ। यानी ऊपर मैंने लूजिंग नहीं दिया है, लेकिन वेस्ट पे मैंने 1 इंच की टोटल लूजिंग दिया है। तो इस हिसाब से आपको करना है। देखिए मार्जिन कितना ज़्यादा आ गया। अभी जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे स्टिच करना है। तो देखिए एकदम बराबर करके लगाना है। तो देखिए यहाँ पे बराबर मैंने किया, जो निशान लगाया उसी पे लगा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको उसी निशान पे लगाना है और बिल्कुल वेस्ट तक ही लगाना है, उसके नीचे नहीं जाना है। तो देखिए मैं वहाँ लगाया, बहुत लोग नीचे भी जाते हैं। और उसके बाद जो भी कच्चा सिलाई आपने लगाया था लाइनिंग पकड़ने के लिए, उसको सारों को खोल देना है। तो इस तरह से खोल देना है या कटिंग करके हटा देना है। तो इस तरह से हट जाएगा। उसी तरह से दूसरे तरफ भी सेम टू सेम कर लेना है। तो देखिए जो भी मार्जिन है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग हो गया हमारा दोनों तरफ का। अब ये खोल लेंगे कच्चा वगैरह जो भी हमने नीचे तक मारा था उसको हटा देना है। हटा देने से क्या होगा कि सारे पार्ट अलग अलग करके स्टिच करना है, इसके लिए आपको खोल देना है जो कच्चा सिलाई है। तो इस तरह से खोल देंगे। अब इसको एक एक पार्ट करके हम साइड मारेंगे तो ये बराबर एक जैसा फॉल गिरेगा। और इस तरह से कभी भी अनारकली हो, ड्रेस हो, कोई भी फ्लेयर वाला हो, लाइनिंग वाला होता है तो लाइनिंग अटैच करके कभी नहीं बनाना चाहिए। कभी भी लाइनिंग अटैच करोगे अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। साइड हमेशा लटका होना चाहिए। स्कर्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, ड्रेस बनाओ, अनारकली बनाओ, कुछ भी बनाओ, साइड में आपको लाइनिंग अटैच बिल्कुल नहीं करना है। लाइनिंग अटैच करके तो बनाना ही नहीं चाहिए। अगर अटैच भी करते हो तो बॉडी का पार्ट ऊपर का होता है ब्लाउज तक, वहीं तक होना चाहिए, नीचे जाके अटैच नहीं होना चाहिए। तो देखिए अभी मैं किस तरह से हटा के और नेट को पहले मैं मार रहा हूँ। यानी जहाँ मैंने वेस्ट का ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया। उसके बाद वहाँ पे जो भी धागा वगैरह है साफ़ कर लेना है और इसकी मार्जिन जो है कटिंग करके निकाल देना है नेट का, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नेट का नहीं रखा जाता है। नेट से कभी खुचला वगैरह नहीं निकलता है, इसलिए जो है आपको कटिंग कर देना है, ज़्यादा नहीं रखना है। इसमें इंटरलॉक वगैरह नहीं मारा जाता है नेट वगैरह में, आप लोग को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मार देते हैं, किसी को जानकारी नहीं होता है तो मार देते हैं। अभी लाइनिंग को भी इसी तरह से करना है। तो लाइनिंग का 3 पार्ट है, 2 फ्रंट का है और 1 बैक का है। ये तीनों को एक साथ मारते हुए जाना है, क्योंकि इसको हम अलग अलग, एक कोई अलग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बैक में भी अगर होता तो दोनों पकड़ के अलग अलग कर लेते। लेकिन आपको फ्रंट का डबल और बैक का सिंगल इस तरह से करके साइड लगा देना है और जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा वगैरह हो उसको कटिंग करके हटा देना है। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा जाता है, ज़रूरत के हिसाब से ही रखा जाता है। यानी 1 से 1.25 इंच रख सकते हो साइड में, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इससे ज़्यादा रखते हो तो वहाँ पे टर्न वगैरह जहाँ भी शेप होता है वहाँ पे शेप अच्छी तरह से नहीं आता है वेस्ट वगैरह में। तो इसीलिए आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अभी एक साइड का मैंने मार के दिखाया, दूसरे तरफ भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए नेट को किस तरह मार रहा हूँ, आप देख लो। मेरा मशीन जो है पुराने ज़माने का है, लेकिन चलने में जुक्की से भी बेहतर चलता है। मैं जुक्की का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और इसी को चलाता हूँ, और ये कोई कारीगर नहीं यूज़ करता है, मैं ही करता हूँ। तो कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, वैसे ये रखा ही रहता है। लेकिन टाका वगैरह बहुत बेहतरीन आता है, इसीलिए मैं इसको हटाता नहीं हूँ, क्योंकि चलने में बहुत बेस्ट है। तो इसीलिए जो है मुझे यही जमता है, इसलिए मैं इस पर ही वीडियो वगैरह बनाता हूँ। मेरे लिए यही बेस्ट है, कारीगरों को नहीं जमता है। कारीगरों को तो आजकल जुक्की चाहिए, क्योंकि सबको जुक्की पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैं इस पे ही करता हूँ, मुझे यही जमता है। तो देखिए अभी साइड मार रहा हूँ, दूसरी तरफ का भी इसी तरह से आपको कर लेना है। तो आप देख के ही समझ जाते होंगे कि किस तरह का मशीन टाका दे रहा है और कैसे चल रहा है। तो ये साइड हमारा हो गया, तो इस तरह से साइड कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो भी मार्जिन वगैरह है इसको भी कटिंग करेंगे। धागा कटिंग करते हुए आप जब भी स्टिच करते हो तो प्रेसिंग करते जाओ, धागा कटिंग करते जाओ। इंटरलॉक वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी लगाते जाओ। ये फिनिशिंग करने का सही तरीका है। अच्छी फिनिशिंग इसी तरह से आती है। पूरा आउटफिट बनाने के बाद में आप बाद में प्रेस करोगे तो वो लुक नहीं आता है जो आना चाहिए। इसीलिए कभी भी आपको ध्यान रखना है।
देखिए मैं पलट के दिखा दिया, पीछे से भी पक्का है, कच्चा वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने जो भी कच्चा था अंदर डाल दिया है पूरा। और उसके बाद ये पलट के दिखा रहा हूँ ऊपर का पार्ट किस तरह दिख रहा है। अभी हम स्लीव वगैरह लगाएंगे और बॉर्डर मैं आपको लगा के नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बॉर्डर आपको नीचे लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। यानी कि ज़्यादा फ्लेयर वगैरह रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा कलियाँ और बहुत ज़्यादा फ्लेयर रखना है तो पीको वगैरह कराओगे, वायर पिको कराओगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो उस तरीके से दो पिको होता है, एक सादा होता है, एक वायर वाला होता है। तो आपको जो बेहतर लगे कर सकते हो। तो ज़्यादा घुमा घुमा यानी ऊपर नीचे दिखाई देता है वो वायर वाला पिको होता है। और कभी भी पिको कराओ तो खींच के करवाना, यानी कि बोलो उसको खींच के मारो एकदम, तब जाके बेहतर होता है। अब इस स्लीव्स को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो बिना लाइनिंग का हमको करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे फोल्ड कर ले रहा हूँ। आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हो या बॉर्डर वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो। मुझे नहीं लगाना है, मुझे ऐसे ही रखना है, जो ड्राइंग है उसको फॉलो करते हुए मैं ये कर रहा हूँ डिज़ाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा रहा हूँ, बाद में मैं इसको तुरपाई कर लूँगा। यानी कि जो भी पार्ट है ये कच्चा सिलाई मार के बाद में तुरपाई करके खोल देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अभी हम बंद कर देंगे मोहरी को यानी कि बॉटम को। तो इस तरीके से आपको साइड यानी कि साइड लगाना है स्लीव्स का। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से जो भी आपने एक्स्ट्रा कटिंग किया है मार्किंग के हिसाब से, यानी स्लीव्स की कटिंग आपको मैंने नहीं दिखाया था शायद, तो उसके हिसाब से आपको कर लेना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया और किस तरह से बना रहा हूँ। आप इसको फॉलो करते हुए सेम टू सेम कर सकते हो। अभी बॉटम को भी सेम टू सेम इस तरह से मैच कर लेंगे और दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से सेम सिलाई लगा लेंगे। तो इक्वल होना चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों स्लीव्स का ध्यान रखते हुए करना है। ये बिना लाइनिंग का स्लीव है, नेट वाला है, सी थ्रू है। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है तो कर सकते हो। तो नेट हो या कोई भी चीज़ हो यानी कोई भी स्लीव हो, इसी तरह से आपको करना है। अगर ज़्यादा फिटिंग वाला बना रहे हो तो ओपनिंग के साथ करना है नीचे की तरफ। अगर इस तरह से आप चाहते हो थोड़ा लूज फिटिंग हो तो इस तरह से जो भी मैंने किया है थोड़ा लूज फिट वाला है तो उस तरह से आपको कर लेना है। अभी हमारा ये हो गया है। अभी इस तरह से हमारा एक स्लीव तैयार हो गया, इसी तरह से दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम स्लीव वगैरह को चढ़ाएंगे और अनारकली कंप्लीट करेंगे। किस तरह करना है आप देखते जाओ। अभी मेरा मतलब है नेट वाली स्लीव सी थ्रू होती है तो जब हम चढ़ाते हैं आर्मोल को तो उसका पूरा कच्चा का पार्ट दिखाई देता है, यानी कि नेट के नीचे से। उसको किस तरह फिनिश करना है, किस तरह से किया जाता है, वो अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखते रहिए। और इस तरह से मैंने दोनों कर लिया है। अभी मैं स्लीव वगैरह चढ़ा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से दोनों एक स्लीव इक्वल मैंने कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा एकदम परफेक्ट एकदम बराबर हो गया है। तो डिज़ाइन के हिसाब से मैंने किया है तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए अनारकली का ये पूरा हमारा रेडी है पार्ट हमारे बॉडी का। अभी मैं दिखा रहा हूँ बॉटम वगैरह मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिए किस तरह से मैंने लगा लिया है। देखो पीछे से और आगे से किस तरह से मैंने फिनिशिंग दिया है। तो इस तरह से कभी भी फिनिशिंग के साथ मैं बनाता हूँ। पीछे का पार्ट आपने देखा किस तरह से मैंने फिनिश किया है, कभी भी इसी तरह से आपको भी करना है। ये हम बढ़ता हुआ लगाएंगे, कभी भी नेट के ऊपर पैच नहीं करना है बॉर्डर को। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर को पैच नहीं किया है, लटका हुआ लगाया है। तो कभी भी लटका हुआ बॉर्डर लगाया जाता है। ये नहीं कि आप जो है लाओ नेट के ऊपर ही पैच कर दो तो वो फिनिशिंग नहीं आएगा जो आना चाहिए। अभी हम इसमें कप्स लगाएंगे। तो देखिए कप्स को मैंने पलट लिया है, यानी कि डबल लाइनिंग है तो आप नीचे से हाथ डाल के अच्छी तरह से पलट के आप वहाँ कप्स लगा भी सकते हो, नहीं चाहिए तो निकाल भी सकते हो। तो इस तरह से बिल्कुल फ्री होता है, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से कप्स वगैरह लगा लेंगे और परफेक्ट फिटिंग के साथ ये जाएगा। मैंने आपको दिखाया, जो भी वहाँ से मैसेज आया था मैंने दिखाया कि इसके पहले भी मैंने एक अनारकली बनाया था, वो और ये माँ बेटी का था, दोनों लेके चले गए, दोनों को फिटिंग परफेक्ट आ गया। तो मेरा जो काम होता है एक बार में ही फिटिंग आ जाता है। 100% नहीं बोल सकते, कभी कभार आ जाता है लूज टाइट का या कुछ भी 19-20 हो जाता है, क्योंकि बॉडी बॉडी अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से कभी न कभी किसी न किसी का प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। तो मेरे पास भी अल्ट्रेशन आते हैं, मैं अल्ट्रेशन से घबराता नहीं हूँ। आप लोग को भी कभी अल्ट्रेशन होता है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से नहीं होता है, अल्ट्रेशन से ही सीख मिलता है। तो जब अल्टर करोगे आप कुछ भी प्रॉब्लम को यानी सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम था तो मैंने ऐसा किया था, तो उससे एक सीख मिलता है आपको। तो कभी भी अल्ट्रेशन आए तो आपको खुश होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग घबरा जाते हैं, घबराने से कुछ नहीं होता है। आप उसको जो भी अल्ट्रेशन आए तो उसको हल निकालो
उसको बनाओ, ताकि उसको आपको सीख भी मिले कि किस तरह से मैंने क्या किया था तो गलत हुआ है। तो उससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए आप लोग कभी भी अल्ट्रेशन से घबराए मत करो। और मैं तो बिल्कुल नहीं घबराता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी मैंने कप्स लगा लिया है, अभी पलट के मैं लाइनिंग को टाँका लगा रहा हूँ। तो इसलिए लाइनिंग में भी टाँका लगाना ज़रूरी है। तो लाइनिंग में भी कभी भी टाँका आप इस तरह से लगा लोगे तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इस तरीके से कभी भी जो भी हम ब्लाउज करते हैं उसमें, या इस तरह से किसी में भी लगाते हो, तो ऊपर भी एक टाँका लगाओ और एक अंदर लाइनिंग के अंदर भी टाँका लगाओ। ऊपर का मतलब ऊपर वाले पार्ट में जो अंदर मैंने लगाया वैसा, और ये अंदर की तरफ लगा रहा हूँ। और बराबर ध्यान देके लगाना है कि कहीं से ये लाइनिंग का पार्ट खींच खाच नहीं होना चाहिए। अगर खींच दोगे और कहीं टाँका गलत लग गया तो रिंकल्स वगैरह इधर उधर आएंगे, यहाँ से भी अल्ट्रेशन दिखाई देगा। इसलिए आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और उसके बाद टाँका लगाना है। अभी मैंने लगा लिया, देखिए किस तरह का दिखता है। अब स्लीज लगाएंगे इसमें और आपको दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है और स्लीज कैसे लगाना है। स्लीज लगाना भी एक कलाकारी है। ऐसा नहीं है कि स्लीज जो लगाते हैं तो कैसे भी लगा दो तो चल जाता है। तो आप लोग को पता ही है कि ऊपर के पार्ट में नम देना है, नीचे वाले पार्ट में नम नहीं दिया जाता है। तो उस तरीके से आपको समझ के करना है। तो देखिए स्लीज है, अब इसको हम स्लीज को चढ़ाएंगे। तो स्लीज इस तरह से रखना है, गोल चढ़ाना है। कभी भी आपको साइड पहले मारना है और बाद में जो है आपको स्लीज चढ़ाना है, तो परफेक्ट फिटिंग आता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले आर्मोल को चढ़ा के साइड बाद में मारते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग को जमता है वैसे तो कर सकते हो, लेकिन वो सही फिटिंग और सही तरीका नहीं है। इस तरह से देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। बिल्कुल जो है बराबर इस तरह से गोल घुमा के लगाओगे तो कहीं से भी हाथ उठाने में भी दिक्कत नहीं होगा, फिटिंग भी परफेक्ट आता है। क्योंकि मार्जिंग वगैरह जो साइड में होता है वो दिक्कत देता है। आप अगर उस तरह से चढ़ाते हो, पहले आर्मोल वगैरह चढ़ा के उसके बाद आप साइड मारते हो, तो उसमें दिक्कत आता ही आता है। तो बहुत लोग ब्लाउज वगैरह में उसी तरह अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो पुराने ज़माने का काम है। अभी ज़माना चेंज हो गया है, तो आप लोग को भी चेंज होना चाहिए। और इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से कर लो। भले मैं पहले का कारीगर हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत पहले से ये चीज़ है कि मैं इस तरह से ही करता हूँ। ऐसा नया नया मैं नहीं सीखा हूँ मैं, मुझे पहले से ही यही आदत है और यही करता हूँ मैं। तो देखिए किस तरह से मैं चढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आपको चढ़ाना है। और उसके बाद में इसको तुरपाई करेंगे, ओवरलॉक मारेंगे और आर्मोल को बॉडी की तरफ, यानी कि उधर बॉडी का पार्ट है स्लीव छोड़ के आर्मोल की तरफ यानी शोल्डर की तरफ आपको करके तुरपाई लगाना है। तब जाके ये बेहतरीन फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो ये दोनों स्लीव आपको इस तरह से चढ़ा लेना है जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ। और बराबर ध्यान देना है कहाँ नम देना है कहाँ नहीं देना है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर शोल्डर का जो सीम होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे स्लीव्स को नम देना है और नीचे की तरफ नम वगैरह नहीं देना है। तो इसी तरह से थोड़ा सा बड़ा स्लीव्स को कटिंग किया जाता है, स्लीव्स के आर्मोल को। और ऊपर बॉडी वाले पार्ट को कम से कम 1 इंच आधा इंच कम होना चाहिए। उसके बाद आपको नम दे के बिठा देना है। तो 1 इंच भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत कोट वगैरह चढ़ते हैं उसमें तो काफ़ी सारा होता है, उसके अंदर जो नम दे के चढ़ाया जाता है। ब्लेज़र कोट, शेरवानी वो अलग होता है, इसका अलग है। तो ये दोनों का अलग अलग तरीका है, अलग अलग वो है। अभी देखिए इसको इस तरह से तुरपाई कर लेना है, इस तरह करके बॉडी के पार्ट को, यानी जो भी मार्जिंग है वो इंटरलॉक करने के बाद में इस तरह से तुरपाई कर लेना है। तो ये फिनिशिंग के साथ में ऑटोमेटिक अच्छी तरह से बन जाएगा, अच्छा दिखाई देगा। आप ये मत समझो कि इसी तरह छोड़ देंगे, तो छोड़ दोगे तो पूरा मार्जिंग नेट के अंदर से दिखता है आर्मोल के अंदर, वो ख़राब लगता है। लेकिन इस तरह से कर लोगे तो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो कभी भी फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए काम करना है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके सामने आया कुछ भी बनाओ, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर मुझसे भी कुछ ऐसा ऐसा लगता है कि मुझसे ही बेहतर आप लोग को जानकारी है, तो आप अगर बताते हो मुझे तो मैं भी उसको फॉलो करूँगा। फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं जानकार हूँ तो मैं बड़ा हूँ, आप लोग को जानकारी नहीं है तो आज छोटे, वैसा नहीं है। यानी कि हर आदमी छोटे से बड़ा होता है, मैं भी छोटे से ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है ऑटोमेटिक आ गया है, करते करते ही आया है। इसी तरह से आप लोग को भी करते करते ही आएगा। तो जितना करोगे उतना बेहतर बनते जाओगे। तो काम करते रहिए, उस पर ध्यान देते रहिए, ऑटोमेटिक आप बढ़िया करते जाओगे। देखिए मैंने इस तरह से कर लिया, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है।
अभी मैं दुपट्टा इसका बनाया वो दिखा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद इसका मैंने चूड़ीदार भी किया है। तो दुपट्टे पे देखिए किस तरह से मैंने बॉर्डर लगाया, कहीं रिंकल नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट नेट है, वही नेट है जो हमने अभी कुर्ते में इस्तेमाल किया है यानी अनारकली में। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। ये सॉफ्ट नेट ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट को ऐसा टाइट वाला कड़क वाला नेट नहीं चलता है। ये लाइक्रा देखिए 4 वे लाइक्रा है और किस तरह से मैंने बनाया, फ्रंट को किस तरह से मैंने कटिंग किया है शॉर्ट करके, बैक को लंबा करके, यानी जिस तरह पैंट कटिंग होता है उस तरह मैंने चूड़ीदार किया है। लेकिन साइड में इसमें वो नहीं है यानी जॉइंट नहीं है। तो चूड़ीदार है, लंबा रखा है मैंने, कम से कम 15 इंच लंबा। तो इस तरह से चूड़ी आ जाएगा और इस तरह से हमारा चूड़ीदार बन जाएगा। तो कभी भी आप लोग को इस तरह से बनाना है, चूड़ीदार का मैंने वीडियो भी डाला है, अपलोड किया है, आप लोग को देखना है तो देख सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैंने फॉक लाइन यानी कि क्रॉच एरिया को भी छोटा बड़ा कटिंग किया है, फ्रंट का अलग है बैक का अलग है। इस तरह से आप कभी भी बना सकते हो, आप लोग को बनाना है तो इस तरह से कभी भी करो काम तो परफेक्ट काम करो। अभी आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये स्टिचिंग सब पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप देख लीजिए किस तरह से मैंने बनाया था, उस टाइम पे लगाया था मैंने ये डमी पे और मैंने शुरू में भी दिखाया। तो इस तरह से भी ना डोरी का भी फिटिंग उसी तरह से आएगा, ज़रूरी नहीं है कि डोरी हम लगाएंगे तो ही शोल्डर नहीं गिरेगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।